दोस्तों सोचो, अगर इंसान इस धरती का बना ही ना हो, हमारी शक्ल, हमारा दिमाग, हमारी बुद्धि, ये सब यहाँ के हिसाब से थोड़े ज्यादा ही अलग है। दुनिया की हर प्राचीन सभ्यता में एक बात कॉमन है, आसमान से आए हुए लोग जिन्होंने इंसानों को बनाया, सिखाया और फिर अचानक चले गए। इतिहास कहता है हम बंदर से इंसान बने, लेकिन क्या सच में ऐसा हुआ या फिर ये पूरी कहानी कुछ और है? शायद इतिहास छुपाया गया है और इंसान का असली ओरिजिन किसी और ग्रह से जुड़ा है। नंबर 1, सुमेरियंस और अनुनाकी का रहस्य। दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता सुमेरियंस। उन्होंने जो टैबलेट्स बनाई थी उसमें एक शब्द बार बार आता है, अनुनाकी, यानी वे जो आसमान से उतरे। उनके अनुसार इन अनुनाकी देवताओं ने इंसान को बनाया था, ना कि प्यार से या पालन पोषण के लिए, बल्कि काम करवाने के लिए। सोना खनन करने जैसे कामों में उन्होंने इंसानों को जेनेटिकली डिजाइन किया, यानी हम एक एक्सपेरिमेंट है, एक मॉडिफाइड वर्कर स्पीसीज। क्या आज भी हमारे अंदर उनके बनाए हुए डीएनए के निशान हैं? नंबर 2, डीएनए। क्या किसी ने इसे कोड किया? हमारा डीएनए पूरी तरह एक एडवांस कंप्यूटर है। उसमें ऐसे नॉन कोडिंग सेगमेंट्स है जिन्हें आज तक कोई डिकोड नहीं कर पाया। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि डीएनए में एक मैथमेटिकल लैंग्वेज छुपी हुई है, जैसे किसी ने उसे लिखा हो, डिजाइन किया हो। इतना ही नहीं, इंसानी डीएनए में ऐसे पैटर्न्स भी पाए गए हैं जो धरती के किसी और जीव में नहीं मिलते। क्या ये सब नेचुरल इवोल्यूशन है या किसी एक्सटर्नल इंटरवेंशन का रिजल्ट? नंबर 3, इवोल्यूशन में मिसिंग लिंक कहा गया। डार्विन की थ्योरी कहती है कि इंसान लाखों साल में धीरे धीरे बंदर से विकसित हुआ, लेकिन वैज्ञानिक खुद मानते हैं कि इस प्रक्रिया में एक बहुत बड़ा मिसिंग लिंक है। अचानक इंसान ने आग जलाना सीखा, भाषा बोली, कलाकृति बनाई और कुछ ही हजारों सालों में पिरामिड जैसी विशाल संरचनाएं खड़ी कर दी। इतनी तेज इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, वो भी बिना किसी लॉजिक के। क्या उस दौर में किसी ने हमारी जेनेटिक्स के साथ छेड़छाड़ की? नंबर 4, क्या हम किसी और ग्रह से आए हैं? पैंसपर्निया थ्योरी कहती है जीवन धरती पर शुरू नहीं हुआ, बल्कि लाइफ को दूसरे ग्रहों से जानबूझकर यहाँ भेजा गया, किसी उल्कापिंड के साथ या किसी एलियन स्पीसीज के द्वारा। कुछ वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि हमारी स्पीसीज को यह प्लांट किया गया ताकि देखा जा सके कि क्या धरती पर इंटेलिजेंट लाइफ टिक सकती है, यानी हम एक टेस्ट है, एक गैलेक्टिक एक्सपेरिमेंट। नंबर 5, चांद, एक नेचुरल सैटेलाइट या कुछ और? मून एकमात्र ऐसा कैलेस्टियल ऑब्जेक्ट है जो हमेशा अर्थ की एक ही साइड दिखाता है, कभी घूमा नहीं, कभी दूसरी तरफ नहीं दिखा। जब अपोलो मिशन ने चांद पर दस्तक दी थी, वो इतना हॉल लगा कि नासा साइंटिस्ट ने कहा इट रैंग लाइक अ बेल। रशियन वैज्ञानिकों ने इसे एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट माना, जिसे एक टाइम पर किसी ने अर्थ के ऑर्बिट में प्लेस किया। क्या चांद हमारी सर्विलियंस का सेंटर है? नंबर 6, हर कल्चर में क्यों मिलते हैं स्काई गॉड्स? माया से लेकर मेसोपोटामिया तक, भारत से लेकर अफ्रीका तक, हर कल्चर की कहानी में कुछ समानताएं हैं। देवता जो आसमान से आए, जो उड़ने वाले रथों में आते थे और लाइटनिंग जैसे हथियार रखते थे, वे लोग जिन्हें इंसानों ने भगवान समझा, क्या वो वास्तव में कोई एंशिएंट एलियन रेस थी? क्या रिलीजन और मिथोलॉजी टेक्नोलॉजी को ना समझ पाने का नतीजा है? नंबर 7, एंशिएंट नॉलेज जो आज भी नहीं समझ पाए। भारतीय वेदों में विमानास, एनर्जी, वेपन्स और ग्रेविटी डिफाइंग क्राफ्ट्स का जिक्र है। माया कैलेंडर आज भी साइंटिस्टों को चौंकाता है। इजिप्शियन ने हजारों साल पहले स्टार्स के अलाइनमेंट पर पिरामिड्स बनाए, वो भी बिना टेलीस्कोप के। इतनी एग्जैक्ट नॉलेज वो कैसे जानते थे? क्या उन्हें कोई कॉस्मिक टीचर मिला था? नंबर 8, अर्थ पर सीक्रेट बेसिस और अंडरग्राउंड लैब्स। साउथ अमेरिका में नाज़का लायंस हो या अंटार्कटिका के नीचे छुपे हुए टनल्स, पूरी धरती पर कुछ ऐसे सिग्नल्स है जो नॉर्मल नहीं लगते। नासा के कुछ लीक सिग्नल और मिलिट्री विशल ब्लोअर्स ने बताया है कि धरती के अंदर कुछ ऐसे अंडरग्राउंड बेसिस है जहां इंसानों और नॉन ह्यूमंस की इंटरेक्शन हुई। क्या कोई सिविलाइजेशन अब भी हमें ऑब्जर्व कर रही है? नंबर 9, सीक्रेट सोसाइटीज को असली ओरिजिन पता है। इल्यूमिनाटी, फ्रीमेसन्स और टेम्पलर जैसे गट सदियों से हिडन नॉलेज को कंट्रोल करते आ रहे हैं। कुछ लोग मानते हैं कि वेटियंस के गुप्त दस्तावेजों में मानव उत्पत्ति की असली कहानी दबी हुई है। शायद उन्हें पता है कि इंसान धरती पर कैसे आया और वे ये सच्चाई जनता से छुपाते हैं। नंबर 8, अगर हम धरती के नहीं तो हमारे क्रिएटर्स कौन है? अगर हम यहाँ के नहीं तो हमें यहाँ किसने भेजा? क्या वो अब भी हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं? क्या वो लौटेंगे या शायद इंसानों ने उन्हें ही भूल जाना चुना ताकि ये ना सोचना पड़े कि हम कौन है और क्यों है? शायद इंसान धरती का नहीं और यही वजह है कि वो आज भी यहाँ खुद को अकेला महसूस करता है। अगर तुम भी इस सवाल से जूझ रहे हो, मैं कौन हूँ और मेरा ओरिजिन क्या है, तो तुम अकेले नहीं हो। सब्सक्राइब करो फैक्ट या फिक्शन और हम मिलकर अनकवर करेंगे उन सच्चाइयों को जो हमारी किताबों में मिटा दी गई है।